हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आज आपको अपने फार्म की अपडेट देने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि अपने फार्म की अपडेट दें। तो इंशाल्लाह आज आपको अपने पूरे फार्म की अपडेट देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं रूफ टॉप फार्मिंग कर रहा हूँ, छत के ऊपर फार्मिंग कर रहा हूँ शहर में ही। तो इंशाल्लाह आज आपको अपने फार्म का विज़िट भी करवाते हैं। और सेकेंडली अपना जो मैंने सारा शेड वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाया है, इसकी टोटली कॉस्ट भी आपको बताएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा शेड। तो आज हैं आपको पहले दिखाते हैं, अपना शेड वगैरह दिखाते हैं कि हमने क्या इसके पीछे साइंस लगाई है और किस तरह इसको बनवाया है। तो मैं आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो है मैंने शेड बनवाया है 12 बाई 8 का ना, अपने छत के ऊपर रूफ टॉप फार्मिंग, जैसा कि आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह ये एंट्रेंस है, ठीक है। ये 12 बाई 8 का जो है शेड है, ये अभी ऊपर तरपाल लग जाएगी, वो सिटकियाँ पड़ी हुई हैं, उसके साथ जो है ये तरपाल वगैरह लग जाएगी। जब कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह आपको वो भी दिखा दूंगा मैं, और टोटल कॉस्ट भी बताऊंगा इसी के अंदर ना। ये बिल्कुल मुनासिब, जो लोग छत के ऊपर करना चाहते हैं, बिल्कुल मुनासिब पैसों के अंदर जो है ये मैंने बनवाई है ऊपर। तो बाकी इंशाल्लाह आपको टोटली कॉस्ट भी बता देंगे। और बाकी ये जो है ना, ये सारा ओपन एरिया होगा, ये सारा क्लोज्ड एरिया होगा। और ये जो है सारा ओपन एरिया है। जानवर जो है वो गर्मियों में अंदर रख कर दिया करेंगे हम बंद, और जब जो है वो थोड़ा मौसम सही होगा तो ये वाला ओपन एरिया होगा सारा। ये यहाँ जो है सारा ओपन एरिया होगा। और सेकेंडली हमने ये एक थोड़ा सा एक और चीज़ बनवाई है, ये देखें। यहाँ भी जो है अभी एक हम बांस लगवा देंगे ये इस जगह पर ना। ये अलहदा हमने एज ए क्वारंटाइन, जिस तरह हम करते हैं ना जानवरों को, कोई जानवर बीमार हो जाए या कोई जानवर जो न्यू आया है, तो उसके लिए ये क्वारंटाइन एरिया भी हमने बनवा दिया है। ये देखें, ये आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा वो उस साइड पे हो गया, शेड हो गया। और ये यहाँ अभी जो है थोड़ी कंस्ट्रक्शन होनी है, यहाँ एक पिलर बनेगा और यहाँ भी आपको कंप्लीट दिखाएंगे। ये क्वारंटाइन एरिया है और वो सारा जो है क्लोज्ड एरिया है, और वो सारा जो है बाकी ओपन एरिया होगा। बाकी इस तरह हम कोशिश करेंगे कि इनकी ना खुलियाँ हम बाहर रखें, जानवरों की खुलियाँ बाहर रखने के बाद जो है खाना बाहर होगा। और ये तकरीबन जो शेड बना है, ये आप ये समझ लें कि 7 से 8 जानवर जो हैं ईज़िली इसके अंदर आ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये कि 7 से 8 जो है वो बहुत ईज़िली आ सकते हैं। पता नहीं वीडियो के अंदर सही आ रही है स्पेस या नहीं, लेकिन ये कि 7 से 8 जानवर ईज़िली आ सकते हैं। और ये हमने डायरेक्शन भी थोड़ी इस तरह की रखी है कि धूप जो है ना वो अंदर ना आए। तो हमारी डायरेक्शन भी आपको दिखा देते हैं। ये हमने इस लिहाज से रखी है कि ना धूप अभी जब शेड वगैरह हो जाएगी तो धूप अंदर वाली साइड नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी इसकी कॉस्ट वगैरह जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी उससे पहले जो है अपने आपके जानवर दिखा देता हूँ, जो कि फ़िलहाल फुल मस्ती में सोए हुए हैं। ये देखें जी, ये हमारे जानवर हैं। इनको अभी बंद किया हुआ है मैंने ना केज के अंदर, क्योंकि ये काम नहीं करने दे रहे थे। तो वो देखें, वो हमारा ये इतलाल बैठा हुआ है, जो हमारा मेल बकरा है। ये माशाल्लाह 4 महीने का हो गया है। और वो बकरी हमारी जो है, बकरी की अपडेट जो है ना, बकरी की अपडेट ये है फ़िलहाल तक की कि हमने इसको करवा लिया था, इसका अल्ट्रासाउंड करवा लिया था पिछली बारी ना जब क्रॉस हुई है। तो ये निकला ही खाली, लेकिन अब दोबारा से हमने क्रॉस करवाया है। और जो बकरा था हमारा वो था नागरे नस्ल का, प्योर नस्ल से करवाया था, नागरे नस्ल का। इसकी माँ का तकरीबन दूध जो है वो 7 से 8 जो है लीटर है। तो उसके बच्चे से हमने क्रॉस करवाया था। तो लेकिन उम्मीद हमें पूरी है कि इस बारी जो है दोबारा क्रॉस करवाया तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अभी हम महीना हो गया इसको क्रॉस हुए। हम अगली 11 तारीख को इंशाल्लाह दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे जिस तरह भी होगा अल्ट्रासाउंड, तो आपको वो भी दिखाएंगे सारा। तो ये सीन है। अभी उम्मीद तो है बस, बाकी आप दुआ करें कि हमारी जो है वो बकरी भी प्रेग्नेंट निकले, ठीक है। बाकी ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना, एक आपको इसके अंदर देता हूँ मैं, अंदाज़ा देता हूँ। ये देखें, ये बांस वगैरह ना हमने इसके अंदर एक न्यू चीज़ की थी कि हमने वो दीवार के अंदर जो है ना सुराख करने के बाद कुछ बांस उधर को डाल दिए हैं, दरमियान में पिलर है और दरमियान में ये है, और ऊपर छत जो है थोड़ी स्लोपी रखी है। स्लोपी छत रखने का मकसद आप समझ तो गए होंगे कि ऊपर ना बारिश ना रुके। आप देख सकते हैं ये स्लोपी छत है थोड़ी ना, ताकि बारिश वगैरह ऊपर ना रुके, क्योंकि बारिश रुकने की वजह से अक्सर जो है वो आपको पता है कि
जो है शेड वगैरह छत वगैरह ख़राब हो जाती है। तो ये सीन है अभी तक हमारी अभी तक की फार्म की अपडेट ये है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह पूरी कॉस्ट बताएंगे कि और बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर हमारा हुआ है। लेकिन अभी मैं इसलिए आपको कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ कि अभी एक दो थोड़े बहुत खर्चे और हो जाएँ, वो इंशाल्लाह टोटली जो हो जाएंगे वो आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।